आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए घंटी दबाएं। चिड़ावा नगर पालिका बजट मीटिंग हुई शांति से संपन्न। 90 करोड़ का बजट पारित हुआ। यह पहली बैठक भी थी। बजट को देखा जाए तो चेयरमैन साहिबा ने सभी को खुश करने की पूरी कोशिश की और सफल भी रही। मुख्य मुद्दे रेलवे स्टेशन से लेकर कबूतरखाना होते हुए पिलानी बाईपास चौराहा तक की रोड, नाले नालियां, बिजली लाइन को भूमिगत करवाना, नगर पालिका के कर्मचारियों को स्थायीकरण, फायर स्टेशन व फायर गाड़ी जो बड़ी हो, नगर पालिका नए भवन को बनाने को अनूप बघेजा ने बताया फिजूल खर्ची। वहीं वरिष्ठ पार्षद कटेवा पक्ष और विपक्ष में दिखाई दिए। राजेंद्र पाल सिंह कोच ने 4 वार्डों से होती हुई हाई टेंशन लाइट शिफ्ट करने की मांग की। पार्षद मोनिका पारिक ने घायल व बीमार बेसहारा पशुधन के लिए एम्बुलेंस की मांग की। आप भी देखिए किसने क्या कहा और क्या क्या मुद्दे उठाए। आज बजट मीटिंग सर्वसम्मति से पास हुआ है। जी, कौन कौन से प्रस्ताव जो आपने रखे और जो पास हुए और जो नहीं हुए? पहला तो बजट वाला था ही जो सर्वसम्मति से पास हो गया जी। दूसरा था नगर पालिका चिड़ावा के नवीन कार्यालय व स्टाफ क्वार्टर निर्माण पर विचार जी, तो ये भी सर्वसम्मति से हो गया है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। क्या ऐसा भी कोई प्रस्ताव है क्या जिसके विपक्ष ने विरोध किया हो? ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। मतलब आज की मीटिंग कुल मिलाकर हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी, चिड़ावा के लिए बहुत अच्छी साबित चिड़ावा हुई। के लिए, मेरे लिए नहीं, चिड़ावा के विकास कार्य है वही आ रखे थे मीटिंग में जी। तो सब लोगों के सहयोग से हो। तब आगे आपका क्या प्लान रहेगा? आगे हमारा चिड़ावा के जितने भी ये कार्य अधूरे कार्य उनको करवाने का है। चिड़ावा के विकास कार्य जितने भी हैं वो जनता के सहयोग से, हमारे पार्षदों के सहयोग से, जनता के लिए, चिड़ावा के लिए विकास कार्य करने हैं, सबका सहयोग। निर्वाचित सदस्यों को, चेयरमैन साहब आपको बधाई देता हूँ, अध्यक्ष को बधाई देता हूँ। आप लोग चिड़ावा की आकांक्षाओं के खरा उतरे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं ये बजट का आया तो आपने एक प्रावधान किया होता कि आप बजट का वो कार्यालय में देख सकते हैं। इसमें नोट भी नहीं है प्रारूप के मामले में, तो हम किस पे बहस करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। बजट यही देख लो, पार्सल मुद्दे नहीं इसमें बजट क्या करेंगे सर? इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी जैसे पिछली बार 76 या 78 करोड़ रुपए बजट का यहाँ पर पास हुआ था, तो इसमें सरकार के गाइडलाइंस है कि अपन जो भी संशोधित करें 10% एक्स्ट्रा करके अनुमानित लागत उसके हिसाब से बजट तैयार नहीं, किसी को ये नहीं पता, नए सदस्यों को थोड़ी पता है कि पहले साल क्या होगा। 10% बढ़ा के दियो ना, तो आप कैसी कर रहे हैं? 10% है तो 10% का ही ना, बिल्कुल नहीं फोटो दे दिया आप, ये मेरी बात नोट कर लो कि प्रारूप में किया है। बजट चाहे 10% बढ़ाया जाए, चाहे कितना बढ़ाया जाए, यहाँ जो पार्षद है वो पिछली बार सब थोड़ी थे और उनके पास वो कॉपी अवेलेबल थोड़ी है। उसका कायदा ये था कि आपको इस बजट मीटिंग के साथ हमेशा दी जाती है, इससे पहले हमेशा दी गई है। ठीक है सर, नोट। तो इस बात को आप हमारे तरह नोटिस कीजिए, दोबारा इस तरह की गलती नहीं हो पुनरावृत्ति की। और जो बजट आपने तैयार किया वो खड़े होकर आपका कर्मचारी या आप सबको बताएं कि हमने ये तैयार किया है और आगे ये हमने आपको प्रपोज किया है। जी बिल्कुल, वो तो सर हमने पूरा नहीं, उसको पूरा आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए, हमें पूरा बताइए, इनको समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिंदुवार समझाया जाएगा। उसके बाद सर्वसम्मति से बोर्ड का जो प्रस्ताव है पास किया जाएगा। नगर पालिका सदन में नवनिर्वाचित पार्षद महोदय और नवनिर्वाचित वाइस चेयरमैन साहब, सदन में समस्त जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और सभी को जीतने पर बहुत बहुत बधाई है। कार्य है चिड़ावा का, चिड़ावा अपना है। हम सब मिलकर, आप और हम मिलकर सभी को चिड़ावा का विकास करना है और विकास कार्यों में सहयोग करना। जिस प्रकार से चिड़ावा की जनता अपने से अपेक्षा रखती है, वही अपेक्षा और सहयोग की अपेक्षा मैं आप सबसे रखती हूँ। धन्यवाद। ये फिजूल खर्चा है एकदम, सरकार जनता का फिजूल खर्चा मत करो। हमारी राय यही है, नीचे हो रहे 100 आदमी बैठ सकते हैं आराम से मीटिंग के लिए। सर वो तो स्टोर रूम है ना, तो उसको सफाई करवा के डेकोरेट करो,
सर फिर सामान जो भी प्लास्टिक बाल्टियां हैं जो आप भी उसको डिस्पोज करो। नहीं सर, वो काम में ये तो स्टोर का रहेगा, फिर सर स्टोर नहीं, स्टोर की जगह कहाँ है? स्टोर रूम सर होना चाहिए, वो नीचे वाला नहीं होना चाहिए, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से जनता का फिजूल खर्चा है। आप से खर्चा है वैसे मान्य सूत्र से सही कर रहे हैं। इस समय यदि अपने पास बजट की व्यवस्था नहीं है तो एक बार तो अपन व्यवस्था कर ही सकते हैं भाई। उसके लिए आप प्रस्ताव भेजवा दो, जब सरकार उसकी अपने को सैंक्शन दे देगी तो वहाँ मना लेना, कर ले, मना कौन कर रहा है। एक बार जैसे आज अपने प्रॉब्लम है इसमें रियल में है, जब नीचे अपने पास जगह खाली पड़ी है तो उसको पूरा करो ना, डिक्लेरेट क्या दिक्कत आ रही है आप। और वो जो सामने वाली जगह बहुत अच्छी बात है, मान्य सदस्य महोदय ने जो प्रस्ताव रखा, हम भी उनके साथ इस मामले में, क्योंकि ये जो अपना नगर पालिका परिषद यही काम आएगा। आपने नीचे अंडरग्राउंड देखा है क्या, कितना बड़ा है? देखा ना, 100-150 वो आदमी बैठ सकते हैं। नीचे बैठ सकते हो। मैं कह रहा हूँ, जब तक वो व्यवस्था नहीं होता है। हाँ ये तो होता, वो चली रही है यहाँ पर। बढ़िया है मेरा सबसे निवेदन है कि जब तक अपन जगह इसका कोशिश करते हैं मिल जाए तो उसमें बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तब तक तो चल रही है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। जगह निवेदन करना चाहूंगा, एक बार प्रस्ताव बना के भेज देते हैं। हाँ प्रस्ताव बना के भेजिए। और सरकार जब मुझे तो जाएगा अपने और जगह मिल जाएगा, बढ़ाएंगे नहीं। और यदि इसको नीचे वाले को ये कह रहे हैं, यदि नीचे वाले को तैयार करो तो करवा लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका ऐसा करते हैं, इसमें आपका जो भी है दोनों का अनुसर का भी और आपका भी इसमें जो स्टेटमेंट देते हैं, एक बार भाई उसको साफ में कचरा पड़ा वो निकाल दो, क्या दिक्कत है? इसका इसका प्रस्ताव होगा तो नीलामी कर दो उसकी, पता नहीं कौन से जमाने का पड़ा उसको कचरे इसका प्रस्ताव बना के भेज देते हैं। और जैसा कि आपको मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जितने मेरे को 3-3.5 महीने हो गए हैं, तो जैसे ही जब ये नया बोर्ड बना तो उस टाइम ये मुद्दा जनता ने भी बोला और माननीय पार्षदों ने भी डिस्कस करी, तो उस टाइम मुझसे 4-5 लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिए कि यूँ साहब अगर ये प्रस्ताव अगर आप जगह का तो अपन फाइनल बाद में करेंगे, जगह का तो अच्छी बात है, देखो पहले जगह ही होती है, कोई भी चीज पहले प्रस्ताव बना के भेजते हैं, वहाँ से यस आ जाएगी, फिर मेन मुद्दा आता है बजट का। तो बजट बिल्कुल बहुत सही बात भी सही, 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ी आय होती है, खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए। तो उसमें 4-5 लोग और पार्षद द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे नागरिक हैं और आप लोग हमारे सभी पार्षदों के सहयोग से बहुत अच्छे भामाशाह अपने चंडीगढ़ नगर पालिका में द्वारा बहुत अच्छा साहब मैं ये कह रहा हूँ, वो जगह भी छोटी पड़ेगी आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में वो जगह भी छोटी पड़ेगी। हम ये कहते हैं उससे बढ़िया और बड़ी जगह लेनी चाहिए शहर में। चिड़ावा की जो नगर पालिका की जगह उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसके बाद में सुधार होना लेंगे अपन। एक बार इसमें स्टाफ भी आता है, मीडिया कर्मी भी आते हैं। हाँ, तो ये आप जाके देखोगे तो एक कमरे के अंदर 3-3 शाखाएं चलती हैं। आप जयंत के रूम में ड्राफ्ट मैन भी बैठता है और भूमि शाखा भी एक जगह, विकास शाखा भी चलते हैं। जगह की शॉर्टेज है, कार्यालय और उसके पीछे अंडरग्राउंड पार्किंग बना के बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट अपन राज्य सरकार से सीसी सड़क 5 करोड़ रुपए, जिसके अंदर अपने शहर के विभिन्न स्थानों में माननीय पार्षद महोदय के डिमांड के अनुसार वहाँ पर नाली क्रॉस के लिए 4 करोड़ रुपए, जो कि हमारे शहर के लिए बहुत ही मूलभूत डिमांड भी है। नाली क्रॉस जहाँ पे पहले आवश्यकता हो वहाँ पे पहले ये जो पूरे शहर का पानी है ना, पूरा सूचगढ़ मोड़ की तरफ जाता है और पंचायत समिति से लेकर ठेठ सूचगढ़ मोड़ तक जितने भी वार्ड आते हैं, 10-12 जो भी वार्ड है सारे इससे प्रभावित है। मानसून के सत्र में सब घरों में पानी भर जाता है, तो उसको पूरा प्रॉपर ठेठ तक साफ एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात उसमें ये है कि वो जो आगे सड़क बनी हुई है ऊंची है, तो दोनों नाले हैं वो एक साइड में तो वो जाता है, ड्रेनेज होता है, और दूसरी साइड से वापस आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और सब पहले कोई भी चीज हो प्लानिंग करके वो करना चाहिए, जिससे वो वैसी हालत दोबारा पैदा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, दोबारा दूसरे नाले से वापस आ जाता है। लास्ट है सड़क रिकारपेट जो भी सड़क थोड़ी बहुत 3-4 साल पहले बनी थी, जो टूट गई थी, जिसके ऊपर पूरी ग्राउंड लेवल से चालू नहीं करने के बजाय अपन रिकारपेट करा देंगे, 4 इंची करवा देंगे, तो जिससे क्या हमारा कुछ पैसा बच जाएगा। नई रोड बनाते हैं जिसमें पूरा फाउंडेशन पीसीसी होती है, सीसी होती है, तो इसको अपन ने रिकारपेट के लिए 2 करोड़ रुपए आपके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसके लिए मंच बनाया जाए, एक मंच हो जाए और लंबी जिसमें 4-5 हजार आदमी पब्लिकली सुने, अपना बात करते हैं, कोई बात नहीं ऑडिटोरियम नहीं, ओपन
ओपन थिएटर टाइप। ओपन थिएटर टाइप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंच लगता है जिससे ये पब्लिक मीटिंग हो। पब्लिक मीटिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। पब्लिक मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर आयोजित होती है, उससे बाहर शहर के शहरवासी जाते नहीं। तो एक निवेदन है सभी पार्षदों से भी है कि इस मामले में इनको पहल करनी चाहिए। एक डेकोरम होता है, जैसे यहाँ झुंझुनू में रामलीला मैदान है, वहीं सर सभा स्थल होता है। जयपुर में भी रामलीला मैदान है, वहाँ सभा होती है, और दिल्ली में भी है रामलीला मैदान और सभा स्थल है। यहाँ नहीं है। कोई भी बड़ी मीटिंग होती है तो अपने को शहर के बाहर जाना पड़ता है, तो लोग बाग यहाँ के शहरवासी वंचित हो जाते हैं उनकी अच्छी बातें सुनने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई जगह है जैसे बागर में पड़ी है पूरी जगह, उसमें एक मंच बना दिया जाए, उससे पब्लिक मीटिंग होती रहे और रामलीला वगैरह का भी मंचन हो। बजट तो सीवरेज से रिलेटेड तो सीवरेज को गैर में बहुत कालाबाजारी हुई है और घटिया कामगिरी लगी है, तो उनकी जांच करवाई जाए और जो भी सीवरेज को रोकाने में पहले चरण में है उनको रोकवाया जाए। लिखो भाई। हमारे कई गलियां में है वो सेकंड फेज में बजट में जब तो पहले पूरा करो, फिर तो पूरा ये सब मेरा एक निवेदन है कि जो आपका जो बजट में आपने ले रखा है नगर पालिका के चिड़ावा नवीन कार्यालय स्टाफ क्वार्टर निर्माण के उसके मुद्दे रखा। मेरा यह है कि दिव्य बात चर्चा करी, जब तक कोई आपने जगाया बजट को प्रस्ताव नहीं आवा कि तय पंचायत समिति की नहीं इन्हें टेबल बना के रिन्यूअल करने की दिक्कत आप लोगों मीटिंग के लिए अपने दो जगह की अपन बात कर रहे हैं, जैसे पंचायत समिति को लगी हुई है टेबल उसके चारों तरफ बैठ जाओ तो आराम से 40 बैठ सकते हैं, उसको उस तरीके से रिन्यूअल करा ले क्या दिक्कत नहीं वो तो चाहे अपने नीचे वाला डेकोरेट कर लो, मैं क्या हाँ जिस भी ऑलरेडी जगह है, बहुत बड़ी जगह है नीचे, और ज्यादा तो यार सामने सेंटर लाके वहीं दीवार से हटा लो, ऊपर कमरे में नहीं, ऊपर टेंट से हो जाएगा, नीचे तो खुलाई लग जाएगी, ऊपर टेंट से ऊपर बन सकता है, जिससे वजन भी नहीं होगा। इससे ऐसी बैठक बड़ी है तो उसमें वजन नहीं होगा, सभा स्थल ऊपर बनता है नहीं इसको भी लाने के पैसे आगे ये मेरा निवेदन है। और ये व्यवस्था होनी चाहिए जिस बात तकलीफ अपनी सुविधा तो बात नहीं कर लेंगे बड़े, अपने जो 40 वार्ड है चिड़ावा के, उनकी सुविधा देखो कि सीवरेज की लाइन में कितने कनेक्शन कितने वार्डों में रह रहे हैं। सबसे पहले बजट उनका बनाओ और उन गांव की समस्या का समाधान करो। कनेक्शन भी लाइन भी होनी चाहिए बीच बीच में। सीवरेज की समस्या पूरे शहर की समस्या है, एक बार की नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ये अभी सर एक महीने पहले डायरेक्टर साहब भी आए थे जिसमें सेकंड फेज की मैं आपको वो जो कर्नाराम पार्टी है ना, वो जो कर्नाराम पार्टी है, अरे सुनो भैया एक मिनट, जो कर्नाराम आदमी है उस आदमी ने अपना जो भी कुछ करना था वो कर करके चला गया। अब वो कहता साहब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है उसकी साहब हमारे फोन ही नहीं उठाता, कभी ना सुनाई देता है, और ना दूसरा जो सुनता है वो कहता मेरा आदमी मैंने वहाँ छोड़ दिया, मैंने वहाँ छोड़ दिया। उसको पाबंद करो आप, किसी एक जिम्मेदार आदमी, हम शिकायत करें तो किस आदमी को शिकायत करें आप नहीं। सभी निवेदन से, सभी पार्षदों से निवेदन है कि जो भी आप लोगों की डिमांड है, समस्या है, वो आप जो भी है आप यहाँ पे ऑफिस में दे दो। उसके सीवरेज के लिए एक्शन आपको प्रत्येक वार्ड में कनेक्शन बाकी है। प्रत्येक पार्षद महोदय जो कानाराम जी का आप नाम ले रहे हो, उनको यहाँ बुलाया गया था और उनको आप जिस हिसाब से करें उसी हिसाब से हम लोगों ने उनसे निवेदन भी कह दिया है और कड़क भाषा में भी कह दिया। तो उन्होंने ये कहा 10 दिन के अंदर अंदर मैं पूरे चिड़ावा की जो सीवर लाइन है उसको सही करूंगा। तो मेरा आपको इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि अपने वार्डों में जिनमें अपने को पता ही है कहाँ समस्या, तो सबसे पहले यही समस्या आप है ना, और वो बताओ। उन्होंने एक्शन साहब को बोला कि उसके लिए हम किसको लिख के देंगे, हम किसी को डीओ साहब है, नगर पालिका ऑफिस है, मैं हूँ, आप और हम सभी हैं। आप सीधे मेरे को व्हाट्सएप पे जो भी जगह है लोकेशन है समस्या टूट रहा है, पानी को ब्लॉकेज है, मना अपनी जो बगिनिया जोड़ में एसटीपी है, क्योंकि उस एसटीपी वो एसटीपी जुड़ी हुई है मेन
रेलवे स्टेशन से हाँ, वो अभी चालू नहीं हुआ, साइड में वो भी चालू नहीं वो हुआ। भी चालू नहीं। वो अभी उसने चालू नहीं किया। उसमें सर वो प्रॉपर्टी कनेक्शन बचे हुए हैं जिसके अंदर, और आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, टोटल लगभग 7 या 8 हजार प्रॉपर्टी कनेक्शन किए जाने थे, तो 1.5-2 हजार तो उसमें कानाराम ने किए थे जो फर्स्ट फेज जी, का काम जी। था। उसके अलावा 2,500 नगर पालिका ने अपने लेवल पे करवाए, अभी भी 3.5 या 3 हजार के आसपास बचे हुए हैं। ईओ साहब 2 दिन से नगर पालिका के कर्मचारी है या कौन कर्मचारी है मेरे को नहीं पता, वो घर घर सर्वे कर रहे हैं कि किन किन का कनेक्शन बाकी है, वार्डों में जा रहे हैं, और जब हम उनको कनेक्शन की वो बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं फूल जी कोई होते थे उनका भी टेंडर पूरा हो गया। जो कनेक्शन सीवरेज के बचे हुए हैं वो कनेक्शन की आप कब करवा रहे हो? वो अभी एस्टिमेट तैयार है, एस्टिमेट विद इन अभी 10 दिन के अंदर हम करवा देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कोई गली में 2-2, 3-3 घर के हो गए और बाकी छोड़ दिए गए। उससे वो भी नहीं है, गली में शुरू हो तो पूरी गली में हो। एक निवेदन आपसे हो रहा है, एक निवेदन हो रहा है, मैं 10 पार्षदों को लेके मैं आपसे मिला था, वो जेटिंग मशीन जो आपने बुलाई है वो जेटिंग मशीन कृपया चिड़ावा की सीवरेज की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निदान नहीं है, उससे पहले वो चिड़ावा से बाहर नहीं जाए। बिल्कुल उसको पावर, ये आपसे हमारा नम्र निवेदन है, अगर वो जेटिंग मशीन यहाँ चिड़ावा नहीं रहेगी तो चिड़ावा नर्क बन जाएगा, और ये जो सीवरेज को जिस आशा और अपेक्षा से चिड़ावा में जो माननीय अशोक जी गहलोत ने चिड़ावा को सौगात दी थी, वो सीवरेज अगर सही तरीके से अभी भी अगर उसमें सुधार नहीं किया तो ये चिड़ावा के लिए नासूर बन जाएगा। नहीं इसको पूरा उसका ध्यान दिया जाएगा। उसमें से 50% कनेक्शन उसके या तो खत्म हो गए या खराब हो गए या वो लगी हो रहे हैं, उसको वापस रिपेयर कानाराम ही तो करेगा। वो बिल्कुल, इसीलिए यहाँ- तो 10 दिन का यहाँ नाम वो दिया अपने घर उसने। वाला करेगा। हाँ। नहीं वही करेगा। तो साहब 10 साल का उसका उसके 50% से ज्यादा पड़ेगा। 50% से ज्यादा कनेक्शन उसके खराब है। नहीं कोसा उस दिन कानाराम जी को बुलाया तो मैं यहाँ था, तो कानाराम जी से मैंने सीधे बोला था कि जो आपने कनेक्शन में कर रखे हैं वो लीकेज हो रहे हैं, जगह जगह वो ब्लॉकेज हो रहे हैं, उसको ठीक कौन करेगा? तो वो जो भाषा टेलीफोन पे बोल रहा था वही भाषा इन्होंने बोला, तो ईओ साहब ने उनको बोला कि 10 साल का तेरा एग्रीमेंट है। मैंने कहा था इनको कि इसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट रोक दो, इसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट रोक दो, पहले वो रिपेयर करेगा। सीट व्यवस्था करे उसकी, चेयर व्यवस्था करे। उसने अभी 2 दिन पहले एक इंजीनियर अलग लगाया है, वो उससे चढ़ावा लोकल को ठीक है, उसका मैं टेलीफोन नंबर। तो इसी तरह जो पूरा बजट था ये 90 करोड़ 1,55,000 रुपए। ठीक है जी, तो भाई आप लोग ये सबके बिल्कुल साहब भाई। आरी से तो कारी से टिकड़ी की आग भी कौन बुझ जाए, जो लहरा किए हैं उनसे टिकड़ी से भी आग लग जाए उनको भी कौन बुझ जाए, ले वो तो बड़ी ले बढ़िया ले। एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रस्तावित तो बहुत जल्दी इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, इसमें शीघ्र इसको काम चालू करवाने के, और डीएलपी के फिर साफ आदेश है कि पहले गाड़ी क्रय करने के लिए आपको परमिशन तभी दी जाएगी जब आपके पास फायर ऑफिस होगा। तो फायर ऑफिस का वर्क ऑर्डर हो चुका है। मैं आपने जगह कौन सी तय की है? एक बार जगह देख लेते हैं, एक बार आप लोग जगह भी होगी नहीं फायर के लिए पहले उन्होंने जगह तय की थी। हमारे जो पहले जो पूर्व चेयरमैन थे वो कौन सा जोड़ है वो आपका रिंको में एक बात तो आग लगे कि जो रिंको नहीं यहाँ पर बीच में अजी को चलाना तार पड़े उड़े रिको में आधा घंटा लग जाएगा। रिको में शहर के बीचों बीच हो रहा है। आप जहाँ भी कोई नगर पालिका की आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी जगह आप हमें अजी बहुत जगह शहर में बीच में नहीं, मेन रोड पे होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। कहीं शहर में फंस के नहीं भेजे। नहीं पता मतलब अजी पुरानी रोड पे चलाना तार पड़े खाली पड़ा है। ठीक है, नोट कर लो। नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से पिलानी रोड तिराहे व कबूतर खाना बस स्टैंड से सूरजगढ़ मोड़ तक वॉल टू वॉल सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, लाइन को भूमि बहुत बढ़िया। मैं एक निवेदन करूं आपसे जी। कबूतर खाना से लेकर रेलवे स्टेशन तक की रोड सैंक्शन होगी, उसके टेंडर भी हो गए। मैं आपको बता दूं। और नहीं तो कबूतर खाना से नहीं है, 1 मिनट में निवेदन करूँ आपसे, ये इस किराए से लेके वो ग्रामीण सड़क मंजूर हुई है, वो आपको हाईवे मैं बता रहा हूँ आपको। कबूतर खाना से लेके एक बार मेरी सुन लीजिए, आप मेरी नहीं सच्चे तो आप पीडब्ल्यूडी से पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के वालों ने बताया। कबूतर खाना से लेके रेलवे स्टेशन तक की रोड सैंक्शन होगी, उसके टेंडर भी हो गए, टेंडर लगे हैं, हुए नहीं है। ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कंफर्म कर लेना। सर इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर हो गया सरकार ने कर दिया सर, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नगर पालिका के पैसे बचेंगे। सुनो एक मिनट,
उसको अपन नहीं कर सकते। जो NH है वो स्वामित्व PWD का रहेगा। PWD से NOC लेकर कर सकते हो, PWD से NOC लेकर कर सकते हैं अपन। घोषणा की है 8 किलोमीटर तक की रोड, 8 किलोमीटर तक की रोड नगर पालिका अपने उसमें लेके बना सकती है। वो PWD से NOC ठीक है। लेकर अब माननीय हमारे वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र जी कटेवा ने पिछले कार्यकाल में उस रोड के लिए आंदोलन भी किया था। ये रोड चिड़ाव की एक लाइफलाइन है, इसमें इतनी डैमेज हो चुकी है। आप लोगों ने इसके लिए जो किया है ये हम लोग इससे सहमत हैं और आशा करते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी चालू कराने की कोशिश करेंगे। PWD बड़ा हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपने जरूर प्रस्ताव लेके राज्य सरकार से अनुमति लेके अपन प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसकी स्वीकृति हो गई। एक बात और है, कबूतर खाना से अगर रेलवे स्टेशन तक होगी तो बहुत बढ़िया बात है, पर बचेड़ी तो अपने लेकर मैंने करवानी है रोड तक है। अपना वेस्ट वीजा तुम खर्च कर रहे हो, जो हो गई उसको छोड़ दो और काम का बजट करो ना, जो काम की रेट है वो करवाओ। नहीं एक लेते हैं नगर पालिका का पीछा नहीं, बाकी राज्य सरकार से पीछा लेके चिड़ाव का सबसे मुख्य काम है। तो बचेड़ी रोड को प्रस्ताव जो राज्य सरकार ने भेजो, राज्य सरकार देखो हम सब ने ई रोड से कितना तो लोग परेशान है, सब परेशान है। या PWD की रोड है, ये बात अपन सब ने ये मंत्री जी ने ये और अभी जैसे बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि इतने पैसे वो इन रोडों के लिए दे रहे हैं, तो अपने हिस्से में मान लो क्या पता अलग अलग हिस्से तो नहीं बटे हैं, लेकिन 5 और 8 किलोमीटर के अंदर अपन ये रोड ले सकते हैं। अगर ये सेंसर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम प्रस्ताव भेज देंगे। टेंडर हो गई इसके नहीं होती प्रस्ताव भेज देंगे। दूसरा एक सौंदर्यीकरण का भी इसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो चौड़ी सड़क का है, दूसरा सौंदर्यीकरण का है। सौंदर्यीकरण कैसे होगा? जो विद्युत जो बीच में लाइन है उसको अपन सब शहर में लगा रहा है, बीचों ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 10 से 15 लाख में भूमिगत हो जाएगी, जिससे शहर का मुख्य सड़क है सौंदर्यीकरण का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। और जो एक्सीडेंट होते हैं डिवाइडर, जैसे मेंबर साहब ने बताया, ये साहब बहुत बढ़िया काम है, लेकिन ये काम पर साहब मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। मैं बहुत साहब बता रहा है कि मंत्री जी ने स्टैंड ला के हमारे रोड बन जाए, सौंदर्यीकरण तो जो बीच लोग इसका भूमिगत बहुत जरूरी है, भूमिगत तो अपने लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल वो काम अपने करवाना ही था। मैंने पता करवाया था 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आएगा भूमिगत करवाने। लेकिन मैं अध्यक्ष से एक निवेदन और करूं आपसे, ये जो है ये तो कर ही रहे हैं अपन, 232 GSS से और एक लाइन आती है जो कि 4-5 वार्ड को क्रॉस करती हुई अपने और इसमें आती है अपने बिजली पावर हाउस में, अपना बिजली विभाग वो बड़ी और उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो मेरा सदन के माध्यम से ये निवेदन है कि आज MP साहब आएंगे अपने यहाँ, तो मैं भी उनसे निवेदन करूंगी ना, आप सब भी करना, अपन लिख के देंगे। वहाँ बहुत सारे हादसे हो गए, उसमें अभी 20 दिन पहले एक लड़का खत्म हो गया। हाँ उस समय ध्यान में वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 30 और 29 और 28 सब पे 4 वार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर से वो लाइन आ रही है। एक डिवाइडर के प्लीज, जब 4 वार्डों को वो लाइन क्रॉस करती आ रही है और सब लोगों के घरों के ऊपर से है, तो उससे उस एरिया में मेरी नॉलेज में 25 साल में गत कम से कम भी 100 से ज्यादा कैजुअलिटी हो गई, 100 से ज्यादा आदमी मर गए। मेरा निवेदन है साल का 2-4 क्यों न वो लाइन यदि हम भूमिगत डलवाने का निवेदन करें सरकार से। मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि आज MP साहब आएंगे, आप सब लोग मेरे भी सिग्नेचर करवाओ, कागज तो चलाना ही पड़ेगा अपने को, तो वो कागज आज आप उनको देंगे। नहीं हम तो आपके साथ हैं, आप लिख दोगे जब सब आगे ना वोट पूरे आ गए तो आप आगे तो वोट ही आ गए, तो वो साइड आप भी कर देना। हम चेयरमैन जी आपसे जो कोच साहब ने मांग की थी सदन के माध्यम से, हम सर्वसम्मति से ये आपको ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप चुनाव का बहुत बड़ा काम और भी आपके वार्ड में जहाँ आपको लगता है जहाँ पे ज्यादा हादसे होते हैं अंडरग्राउंड केबल करवानी चाहिए, वो आप लिख के बता दो और उसका तुरंत इसका निस्तारण करवा देंगे। ये जो 5वां मुद्दा है, नगर पालिका क्षेत्र में आमजन हेतु निःशुल्क बावलिया बाबा एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने पर विचार। एम्बुलेंस इतनी
इतनी छोटी होनी चाहिए जिससे वो गरीब आसानी से हाँ, छोटी वाली मीडियम साइज इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए ठीक है, ये बनी रात का बिल्कुल। किसी के गरीब ही नहीं घुस सके वो उठा देंगे, फोन रख देंगे, वो तुरंत फोन कर देंगे ना, इस टाइप से कोई अपन स्कीम तैयार करेंगे। एक मिनट सर, रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन एंड ऑल ऑनरेबल पर्सन नगर पालिका चिड़ावा, मैं इस एम्बुलेंस सेवा के अलावा बेसहारा पशु के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की मांग करती हूँ। यह बात ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। यह बात में लिखो साहब, यह बात बिल्कुल सही है। मोनिका अभिषेक वाड़ी की कम से कम 2000 पशु यहाँ से छठ की दादरी जा चुके हैं जो रास्ते में ही मर जाते हैं। तो चिड़ावा में पर्सनल व्यवस्था होनी चाहिए पशु। वेरी गुड, मैं भी छठे पे पूर्व में चर्चा हो चुकी है। नगर पालिका क्षेत्र में अम्बेडकर भवन के पास पंडित जी स्मृति वन व हाट बाजार के निर्माण कार्य पर विचार परामर्श। नहीं, इन्हें साफ तरीके से डेवलप करो ताकि अच्छा मैं एक बात और भी कहना चाहूँ साहब कि और दिन ही बजट में मुख्यमंत्री जी घोषणा करी आपने बगड़ झुंझुनू खेतरी नरड़ ने पर्यटन स्थल धार्मिक विकसित करने के लिए। तो मेरे तरफ से निवेदन ये है कि उनसे भी अपन एक लाभ मिल सके, बड़े से आप फंड ला सके जुड़वा के चिड़ाव बावड़े बाबो की नगरी चिड़ाव है जो बहुत बड़ो धार्मिक स्थल है। तो यो तो प्रस्ताव लियो इन्हें थोड़ी त्वरित कार्रवाई करके थोड़ा जल्दी कराओ ताकि फिर वो बेनिफिट भी अपन को मिले। अगर बैक कॉरिडोर से जुड़को चिड़ाओ तो अपन फंड की कमी को नहीं आओ। मेरा ये निवेदन है कि ये उद्घाटन हुआ है, ये मंडल की स्वीकृति बिना हुआ है। आइंदा अच्छा काम था, लेकिन आइंदा ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि मंडल की स्वीकृति बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। सही, अच्छा काम था इसलिए कोई बात नहीं है। यहाँ का बिंदु है नगर पालिका कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार परामर्श। तो 2018 आज आप लोगों का अपार प्रेम और सहयोग जिस प्रकार से आपने दिया है, मैं आशा करती हूँ हमेशा से आप और हम मिलकर यूं ही प्रेमपूर्वक कार्य करते रहें, अपने चिड़ावा के विकास कार्यों में अपना योगदान दें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।